अस्सलाम वालेकुम। 19 जून को जनेवा में ईरान और यूएस का फाइनली एक मुआहिदा तय पाया है, जो कि एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट शहबाज शरीफ ने करी। और जैसे उसने अनाउंसमेंट करी, पूरी ऑयल मार्केट क्रैश कर गई 4% से तकरीबन, WTI भी और ब्रांड भी। तो ये होता है भाई, जब आप ऐसी पॉजिटिव डील करते हो तो फिर प्राइसेस को डाउन आना ही होता है। ऑयल के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, ऑयल प्राइसेस डाउन आते हैं। तो ईरान और यूएस का मामला क्या फाइनली सेटल होने जा रहा है? क्या ये एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? क्या इसराइल खामोश हो जाएगा? इसराइल को क्या इस बात पे मना लिया जाएगा कि भाई लेबनान, कुवैत पे, लेबनान और वो सॉरी दूसरे मुल्कों पे हमले ना करे, और ईरान, कुवैत, दुबई और इधर हमले ना करे? और मैंने सुना है कल दुबई ने भी एक ट्रांच $3 अरब की ईरान को ट्रांसफ़र कर दी है इसी डील के हिस्से में। तो क्या ये एग्रीमेंट होने जाएगा, या एग्रीमेंट को बिल्कुल ही सब लोग फॉलो करेंगे? तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में एग्रीमेंट तो हो जाएगा, मगर इसको होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल, आपको पता है कि इसराइल अमेरिका की सुनता नहीं है। जहाँ तक लेबनान की बात है तो वो अपने जारी रखेगा, गाज़ा के मामलात हैं वो भी जारी रखेगा, और उसको जो भी अपनी चीज़ें करनी है, जो उसको ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो वो उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कभी भी। आपने अभी रिसेंटली सुना भी होगा, ट्रंप और नेतन्याहू में 2 दफ़ा एक फायर कॉल्स भी हो चुकी हैं कि मतलब एक दूसरे को गालियां भी दे रहे थे। मगर क्या ये लॉन्ग टर्म होगा? क्या ये इतना प्रैक्टिकल है कि ट्रंप इतना पुश कर सकता है इसराइल को? नहीं कर सकता। इसराइल की जो लॉबी यूएस में है वो इतनी स्ट्रांग है, इतना पैसा लगा हुआ है यूएस के अंदर, वो आज निकाल लें यूएस, आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से इसराइल ने इतने पंजे गाड़े में अपनी, उनकी कांग्रेस में, उनकी सारी चीज़ों के सेनेट में, कि आप समझ भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या गेम होगा, और ट्रम्प भाई बाहर हो जाएंगे। तो इसराइल को चुप कराना मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल होगा। एग्रीमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब, इनके इतनी तारीफ हो रही है, और क्योंकि ये जनेवा में तो हो रहा है, इसको होस्ट लेकिन पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि दो मुल्कों के दरमियान इतना बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है। और अगर ये एग्रीमेंट चलता है आगे जाके तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं इस वक्त, वो 380 के करीब है। और अगर ये मुआहिदा होता है तो तेल की कीमतें उन्हें नीचे आना है, और जो कि बेनिफिट तो हमें मिलना ही है इस चीज़ का। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है अगर ये हो जाती है, मगर इसको कैरी ऑन करना ज़्यादा मुश्किल है। एग्रीमेंट होना इतना मुश्किल नहीं है जिसको इसको बाद में सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, और ख़ास तौर से इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल ने एक आधा अटैक करना है, ईरान ने यहाँ से शुरू हो जाना है। अमेरिका इसको कैसे संभालेगा, कतर इसमें कैसे अपनी इन्वॉल्वमेंट करेगा, पाकिस्तान इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल अगर हम 19 जून की बात करें तो बड़ी खुशाइन चीज़ है कि एक चीज़ होने जा रही है जो कि सालों से पेंडिंग थी, पता नहीं कितने सालों से। क्योंकि आप ये समझो कि यूएस ने अगर सेंक्शन हटाई तो यूरोप ने जो सेंक्शन ईरान पे लगाई है वो भी साथ ही साथ हटा देगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब से रह जाएगा। जब यूएस ने हटा दी, यूरोप ने भी खोल देना, तो ईरान की मीशत कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, अब ये सोचो। उनका चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, उनका तेल बिकना शुरू हो जाएगा, हम उनसे तेल ऑफिशियली ख़रीद सकेंगे। अभी हमारा सारा तेल इधर से स्मगल होकर आता है, ईरान से जो भी आता है, फिर हम ऑफिशियली इनसे ले सकते हैं। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि रेट बहुत नीचे मिल जाएगा हमें, ईरान का तेल यहाँ पे 50 रुपये लीटर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आपकी ये स्मगलिंग का रेट है, जब आपकी सेंक्शंस खुलती हैं, तो आपको इंटरनेशनली जो रेट चल रहा होता है मार्केट का, ईरान भी आपको उसी में बेचेगा। वो तकरीबन जितना भी डॉलर हो भाई, उसी पे आपको वो बेचेगा, और आपको वही प्रीमियम चार्ज करके बेचेगा जो आपके पास जहाज़ यहाँ पे आएंगे। थोड़ी सी कमी उसमें हो सकती है, लेकिन ये खुशी मत रखेंगे 50 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि आपकी 105, 100, 80, 90 के दरमियान तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ही होगी। उसके अलावा ड्यूटीज़ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो ये बैठता वहीं पे आके 300 से ऊपर ही आके, बहुत ज़्यादा कम कर लिया, 250 से नीचे ले आएंगे। और वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या। चलिए, सब लोग अपना ख्याल रखें और दुआ करेंगे ये मुआहिदा भी चलता रहे, और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के हालात इसके ज़रिए बहुत बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़।